यूएस इंडिया ट्रेड डील आखिर हुआ क्या इसे? कहते हैं एक लीक रिकॉर्डिंग में इसका जवाब छुपा है। तो सवाल यही है, क्या ये जानबूझकर किया गया? जो जानकारी सामने आई है वो एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग की तरफ इशारा करती है। इस रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर सीनियर पॉलिटिशियन टेड क्रूज अपने डोनर्स से बात कर रहे हैं और यहीं से ये मामला संगीन हो जाता है। और इल्जाम भी किसी छोटे मोटे अधिकारी पर नहीं, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लीडर्स पर लगाया गया है। रिकॉर्डिंग में इस रुकावट के लिए इन 3 बड़े नामों को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्रूज ने कथित तौर पर इनके फैसलों की आलोचना की और चेतावनी दी कि इससे अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। तो आखिर इस डील को रोकने का असली मकसद क्या था? कहते हैं इसके पीछे एक गहरा पूर्वाग्रह काम कर रहा था। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये लीडर्स भारत की आर्थिक तरक्की को मौके की तरह नहीं बल्कि एक खतरे की तरह देख रहे थे। तो असली डर इस बात का है कि भारत कहीं दूसरा चीन न बन जाए, एक नई ग्लोबल कॉम्पिटिटर। पीटर नवारो के ये कथित कमेंट्स इसी सोच का सीधा सबूत माने जा रहे हैं। ये किस्सा इस तर्क को मजबूत करता है कि मकसद भारत के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को रोकना था। तो जब अमेरिका हिचकिचा रहा था, भारत रोका नहीं। उसने पूरी दुनिया में नए ट्रेड पार्टनर्स बनाने शुरू कर दिए। और ये फर्क साफ दिखता है। एक तरफ यूएस इंडिया डील रुकी है तो दूसरी तरफ भारत की ग्लोबल डील्स तेज हो रही हैं। अब भारत यूरोपियन यूनियन, कनाडा और यूके जैसे कई बड़े मार्केट्स के साथ ट्रेड डील्स पर काम कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि कथित तौर पर अमेरिकी दबाव के बाद ही कनाडा अब चीन को छोड़कर भारत की तरफ देख रहा है। तो क्या ये अमेरिका की एक बड़ी रणनीतिक भूल थी? शायद इस रुकावट ने अमेरिका का ही ज्यादा नुकसान कर दिया। मतलब ये कि इस डील को ना करके अमेरिका ने शायद एक बड़ा मौका खो दिया और अपनी ही पोजीशन को कमजोर कर लिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका ने अनजाने में अपनी ही इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को नुकसान पहुंचाया है?